ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਕਾਮਯਾਬ ਬਣੀਏ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਵਿਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਅਸ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਨ ਐਸਟੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇट्स जान लेने जी शिवानी मैम थोड़े तो। कविता, जो स्टूडेंट्स हैं जो नया लॉट मार्केट में अभी है और जो पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जो अभी तक कनाडा में अपना एडमिशन ऑफर लेटर सिक्योर नहीं कर पाए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि जनवरी 2022 के एडमिशन्स बहुत टाइम से स्टार्ट हो चुके हैं। फुल स्विंग एडमिशन्स हैं हर एक प्रोविंस में, हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में हर तरीके के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। एंड दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन यू शुड प्लान योर एप्लीकेशन। बिना एक दिन भी आपको वेस्ट किए अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना चाहिए जनवरी 2022 के लिए। जनवरी 2022 एक बहुत ही सक्सेसफुल इनटेक रहने वाला है। आफ्टर दिस कोविड पैंडमिक शायद जनवरी 2022 एक ऐसा इनटेक होने वाला है जो बहुत ही डिमांडिंग है और इसमें जो वीज़ा सक्सेस रेट है बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि करंट सिचुएशन को भी अगर हम देखें या जो करंट ट्रेंड्स हैं पिछले 15-20 दिन से, बहुत अच्छा रिजल्ट हाई कमीशन दे रहे हैं और बहुत फास्ट ट्रैक रिजल्ट है। स्टूडेंट्स के PPRs आ रहे हैं, चाहे आप STS कैंडिडेट हैं, नॉन STS कैंडिडेट्स हैं। सो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हम लोगों के जो पर्सनल रिजल्ट्स हैं वो बहुत फास्ट रहे हैं। वी डू हैव फ्यू कैंडिडेट्स जिनका जो PPR है वो 2 और 3-4 दिन में प्रोसेस होके आया है। सो इट शोज़ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अब अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स को होप रख सकते हैं और इमिग्रेशन जो है वो बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से आपको अच्छे रिजल्ट्स दिए जा रहे हैं। सो अभी जो स्टूडेंट्स किसी वजह से अपने एप्लीकेशन प्लान नहीं कर पाए थे जनवरी के लिए, उनको जितना जल्दी हो सकता है अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना चाहिए। सीट्स बहुत जल्दी फुल हो रहे हैं। लेकिन मेरा एक एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप हर हालत जनवरी 2022 लेना चाहते हैं सो ये टिप आप मान के चल सकते हैं कि दिस इज़ अ टिप फॉर यू कि आप अपनी फ्लेक्सिबल चॉइस अगर रखते हैं, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चॉइस पे स्टिक ना हो के पूरे कनाडा को कंसिडर करते हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस को कंसिडर करते हैं, डेफिनेटली आप जनवरी 2022 में अकोमोडेट हो जाएंगे। अदरवाइज मई 2022 के एडमिशन्स भी बहुत सारे कॉलेजेस में स्टार्ट हो चुके हैं। सो आपको मई 2022 में स्विच करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द सिचुएशन वेयर इन वी हैव लॉट मैनी एप्लीकेशंस इन द मार्केट। पुराने लॉट में से भी, फ्रेश लॉट में से भी, तो हर तरीके का स्टूडेंट जो है वो मार्केट में ट्रेवल कर रहा है जो अकोमोडेट होना चाहता है। सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट अब कि जितना जल्दी हो सके वो प्रोसेस करें और जनवरी का जो है वो फ़ायदा उठाएं। जी कितना टाइम का प्रोसेस है इस बारी जनवरी इनटेक में लगेगा? क्योंकि सैप्टेंबर के वास्ते भी स्टूडेंट्स को बहुत जद्दोजहद करनी पई है कि हाँ जी काफ़ी टाइम इंतजार करना पाया, फिर चाहे ऑफर लैटर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ प्रोसैस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ इंतजार करना पाया रिजल्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। जनवरी इनटेक कितना ਦਾ देख रहे हो इस बार? सी कविता, वी आर वेरी मच होपफुल, वेरी मच पॉजिटिव कि जनवरी में अब ऐसा कोई ट्रबल नहीं आएगा और अल्टीमेटली जो पैंडमिक इफेक्ट है वो ये उसका एंड सीज़न आए विश की हो चुका है। एंड सेकेंड लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा जो है वो रिजल्ट फिर से डिस्टर्ब हुआ है, एडमिशन्स डिस्टर्ब हुई हैं, ऑफर लेटर्स डिस्टर्ब हुए हैं, ट्रेवल अभी तक रिस्ट्रिक्टेड है इंडिया से। एंड सितंबर वाले जो बच्चे हैं सेकेंड लॉकडाउन की वजह से उनके रिजल्ट्स टाइम पे नहीं आ पाए हैं और अभी भी अंडर प्रोसेस हैं। दो द हाई कमीशन इज़ वेरी फास्ट, वो हर कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी रिजल्ट्स दिए जाएँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं और पॉसिबिलिटी है कि उनके रिजल्ट शायद
सितंबर का इंटेक जो है वो डिले हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। सो उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि चीज़ें रिज्यूम हो चुकी हैं, डिपार्टमेंट अपने अपने काम पे फिर से लग चुके हैं, चाहे वो हाई कमीशन है या VFS है या आपके मेडिकल पैनल्स हैं, ऑल आर वर्किंग वेरी फास्ट कि आपके एप्लीकेशंस को टाइमली कंप्लीट करके जो है वो प्रोसेस किया जाए। एंड स्टिल आई वांट टू से कि आपको इन सब वजह से जो है वो अपनी एप्लीकेशन को होल्ड नहीं करना चाहिए, पॉजिटिवली जनवरी के लिए आपको प्रोसेस करना चाहिए। वी ऑल्सो हैव रियलाइज कि कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने जनवरी का इनटेक जो है वो एनलार्ज किया है, सीट कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है और रिजल्ट्स फॉर नाउ पिछले 20-25 दिन से जो रिजल्ट्स हैं वीज़ा के वो बहुत अच्छे हैं। सो जनवरी के लिए वीज़ाज पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। एंड ओवरऑल सिचुएशन जो कोविड का है या पैंडमिक का है वो भी अब डाउनफॉल होता हुआ नज़र आ रहा है। सो पॉसिबिलिटी रहेगी कि जो स्टूडेंट्स जल्दी ट्रेवल कर पाएंगे और इन पर्सन क्लासेस रहेंगे जी। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ, ਸੇਮ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸੇਮ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਚਾਂਸ ਲੈ ਲਈਏ दोबारा, या फिर कि हाँ इस बार खास की रहेगा उन्होंने वास्ते? देखिए कविता, एक्चुअली जो रिफ्यूज स्टूडेंट्स हैं ना, हर तरीके का रिफ्यूज़ल हम लोगों ने इस बार देखा है। और जो ये रीसेंट रिफ्यूज़ल्स जो हुए थे, बहुत अच्छे प्रोफाइल्स को भी रिफ्यूज़ किया गया। सो मेरा ओपिनियन हर एक प्रोफाइल के लिए थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड तरीके से आंसर करूँगी। जो अच्छे प्रोफाइल्स रिफ्यूज़ हुए हैं और जिन लोगों के बैंड्स बहुत अच्छे थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एप्लीकेशंस लगे थे और जो टेम्परेरी एक रिफ्यूज़ल उनको दिया गया, सो वो रिफ्यूज़ल का मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं करते या आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते या आप डिसअपॉइंट ना हो। सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं ज़रूर ये कहना चाहती हूँ कि अपनी एप्लीकेशन को, अपने ऑफ़र लेटर को जनवरी 2022 के लिए आप डेफर करवाइए हर पॉसिबल तरीके से और अपनी एप्लीकेशन को फिर से फाइल कीजिए वीज़ा के लिए। आपको ज़रूर वीज़ा मिलेगा सेकेंड अटैम्प्ट में। एंड जो और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनके प्रोफाइल्स वीक हैं, आपने वीक आइल स्कोर के साथ या PT स्कोर के साथ अपना एप्लीकेशन फाइल किया है, उनको ज़रूर अपना जो है वो आइल्स इम्प्रूव करके ही अपना एप्लीकेशन को दोबारा लॉन्च करना चाहिए। एंड ये चीज़ें भी रहती हैं कि आपके एकेडमिक स्कोर्स अच्छे हैं लेकिन आपका जो आइल्स स्कोर है वो शायद कहीं ना कहीं वीक है, या फिर आपने 6 ओवरऑल 5.5 के साथ एक अच्छे कॉलेज को टारगेट नहीं किया है। सो ऐसे केसेस को एक सही कंसल्टेंट को ज़रूर टारगेट करना चाहिए, क्योंकि अगर ओवरऑल 6 एक मॉड्यूल में 5.5 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपने अपना एप्लीकेशन लगाया था, एकेडमिकली आप अच्छे थे, सो आपका एप्लीकेशन निकलना चाहिए था वीज़ा के लिए। पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती हैं कि मिस रिप्रेजेंट हुआ है आपका केस या डॉक्यूमेंटेशन को सही तरीके से कंपाइल नहीं किया है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिफ्यूज़ल को लीड करते हैं, और एक सही एडवाइस के लिए आपको एक सही कंसल्टेंट को अप्रोच करना चाहिए। आप हमारी असेसमेंट जरूर ले सकते हैं, हमें विजिट कर सकते हैं। अच्छा, बार-बार ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਿਵਾਨੀਮਾ, ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2006 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, 2006 ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਔਨਵਰਡਸ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂसेस ब्राइट ਨੇ? देखिए एक्चुअली कविता, दिस इज़ रियली अंडरस्टूड कि जब आप एक नॉलेजेबल, एक पुराने किसी कंसल्टेंट से मिलते हो या जो भी बहुत बड़े ऐसे ब्रांड्स मार्केट में हैं, बहुत पुराने जो हैं लोग काम करते हैं, उनके जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं। एंड एडिशनली मैं ये कहूँगी कि व्हेन यू अप्रोच वन लाइसेंस्ड पर्सन, तो लाइसेंस्ड पर्सन इज़ एन एजुकेटेड पर्सन जिसने पर्टिकुलरली उस फील्ड का एजुकेशन किया है और वो अपनी नॉलेज को टाइमली अपग्रेड करता है, एंड दे आर वेरी मच अपडेटेड विद द गाइडलाइंस ऑफ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ कनाडा। एंड अगर हम लोग कनाडा की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस हैं तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप अपनी एप्लीकेशन को एक लाइसेंस मेंबर के थ्रू या एक ICCRC मेंबर के थ्रू आप फाइल कीजिए। सो ये चीज़ें रियली मैटर करती हैं जब आप अपने वीज़ा के रिजल्ट्स को काउंट करते हो। सो मैं एक और चीज़ कहूँगी कि व्हेन यू अप्रोच वन लाइसेंस्ड पर्सन और अ नॉलेजेबल पर्सन, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल एट पार होगी, उसमें किसी तरीके की कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी, ऑथेंटिक तरीके से आपके एप्लीकेशन को असेस करके आपको सही एडवाइजेस, सही गाइडेंस दी जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको लीड किया जाएगा। और जो एक रॉन्ग अट्रैक्शंस और ऑफर्स जो प्रिवेल करते हैं मार्केट में कि आप
पे फीस आफ्टर वीज़ा कीजिए, या फिर आप पैकेजेस में एनरोल हुए, या फिर आप 2 दिन वाले कॉलेज में एडमिशन लीजिए। सो इस तरीके के ऑफर्स की पॉसिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। एंड एडिशनली आई वांट टू ऐड कि जो स्टूडेंट है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आज की डेट में स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट हैं, टेक फ्रेंडली हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने कंसल्टेंट को बहुत वाइजली चूज़ करें। इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें कि आपको सही कॉलेज, सही प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। यू कैन चेक एवरीथिंग, इट्स वेरी सिंपल। एंड आप अगर सही जगह जाएंगे तो डेफिनेटली आप सेटिस्फाई भी होंगे और रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे जी। सो देश प्रदेश लाइव प्रोग्राम्स देख रहे हो जी, ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ 17 18 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, मौका है उन्होंने वास्ते, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कविता डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। और थोड़ा सा क्लैरिटी मैं ये दे दूं कि जो पीक कोविड का जो लॉकडाउन पीरियड था, उसका एडवांटेज हर एक स्टूडेंट को मिलेगा। चाहे वो एजुकेशन का गैप है, एम्प्लॉयमेंट का गैप है, उतनी सी अंडरस्टैंडिंग हाई कमीशन जरूर रख रहा है, क्योंकि वी ऑल नो कि सब कुछ अंडर लॉकडाउन था, तो आप काम नहीं कर पाए, एजुकेशन कंटिन्यू नहीं हो पाई। सो लॉकडाउन पीरियड का एडवांटेज सभी को मिलेगा। लेकिन जो अनवांटेड तरीके से अननेसेसरली जो गैप क्रिएट किए गए उनको कवर अप करना या उनको जस्टिफाई करना जरूर एक चैलेंज रहता है, और सही तरीके से वो कवर अप होने चाहिए। और ये एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है जिसको हम शो पे नहीं बताया जा सकता कि गैप कैसे कवर किया जाना चाहिए या क्या उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं। उसके लिए मुझे लगता है कि पर्सनली आके अगर आप मिलेंगे तो डेफिनेटली केस टू केस द थिंग्स आर डिफरेंट, और डिफरेंट तरीके से चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। सो आप हमें पर्सनली मिलिए ताकि आपको जो है वो सही ऑप्शंस दिए जा सकें। आप 2018 पास भी हैं या 17 पास भी हैं, देयर आर ऑल्टरनेटिव्स, देयर आर सॉल्यूशंस। लेकिन अगर आप सॉल्यूशंस को लेते भी हो तो सही तरीके से उनको रिप्रेजेंट करना, जिसमें एक फेकनेस जो है वो सामने ना आए और वीज़ा ऑफिसर उससे सेटिस्फाई हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जी। अच्छा, जनवरी दिन ना मेरी एडमिशंस भी ले रहे हो या नहीं? हले ऑलरेडी स्टार्टेड कविता, बहुत सारे कॉलेजेस ने जो है वो मई के लिए भी अपना विंडो ओपन कर दिया है। और स्टूडेंट्स ज़रूर जो हैं वो जितना जल्दी हो सकता है वो अपनी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करवाएं। आप फर्स्ट कंसिडरेशन में जनवरी 2022 रखें। अगर जनवरी 2022 में आपके लिए प्रोग्राम्स नहीं हैं तो आप सिर्फ मई 2022 के लिए ज़रूर अपने आप को जो है वो काउंट करें और ऑफ़र लेटर को प्रोसेस करें। मैं लैम्पटन कॉलेज का नाम थोड़ा सा ज़रूर हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि लैम्पटन कॉलेज बहुत ही डिमांडिंग कॉलेज है ओंटारियो प्रोविंस का। उसका रीज़न ये है कि बहुत अच्छे स्पेशलाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स 2 साल की ड्यूरेशन के साथ लैम्पटन कॉलेज आपको ऑफ़र करता है। और बहुत सारे कोर्सेज़ में कॉप का ऑप्शन भी है आपके लिए। फ़ीस में डिस्काउंट्स हैं, अगर आप कॉप वाले स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे डिस्काउंट्स जो है वो लैम्पटन कॉलेज आपको ऑफ़र कर रहा है। सो द एडमिशंस आर वेरी मच लिमिटेड फॉर मई 2022। ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो बुक हो चुके हैं, क्योंकि आई वुड एलेबोरेट कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं कविता, वो उनकी कोशिश होती है कि उनको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स मिले, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कनाडा में। सो हर बच्चा चाहता है कि ग्रेजुएशन के बाद जब हम कनाडा प्लान कर रहे हैं उनको फर्स्ट गो में ही जो है वो 2 साल का पीजी प्रोग्राम मिल जाए। सो उस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आप लैम्पटन कॉलेज को ज़रूर कंसिडर कीजिए। टोरंटो एंड मिसिसागा एंड सार्निया 3 कैंपसेस हैं। अभी भी 2 साल के बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में इनटेक में ओपन हैं। कंप्यूटर स्ट्रीम वाले बहुत सारे अट्रैक्टिव स्पेशलाइजेशंस हैं 2 साल के पीछे। सो जो भी स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएट हैं, अभी अपना ऑफर लेटर नहीं अप्लाई किया है, वो लैम्पटन को ज़रूर कंसीडर करें, क्योंकि आप बहुत बेनिफिशियल रह सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ऑफर लेटर है, ठीक है, एंड फीस में बहुत अच्छा वो आपको ऑफर दे रहे हैं जी। अच्छा, SDS एंड नॉन SDS ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸਟਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲੈਣੀਆਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਕ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੋਂ ਲੈਂਪਟਨ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ? कविता, द ऑप्शंस आर ओपन, ओके, ऑप्शंस हैं कॉलेजेस में। प्राइवेट को देखते हो, टारगेट करोगे इस बार? नो, वी ऑलवेज टारगेट गवर्नमेंट कॉलेजेस। हम लोग कभी भी प्राइवेट सेल नहीं करते हैं अपने ऑफिस से। सो वी ऑलवेज रिकमेंड यू कि आप गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही टारगेट करें।
अभी काफ़ी सारा जो कैपेसिटी है कॉलेजेस की अभी है, लेकिन ये ज़रूर देखा जाएगा कि आप किस स्ट्रीम के हैं और आपसे रेलेवेंट कोर्स कॉलेज अभी ओपन प्रोग्राम ओपन है या नहीं। सो शेरिडन कॉलेज जो है ओंटारियो का बहुत ही डिमांडिंग कॉलेज है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स उनके अभी भी ओपन है, चाहे आप कंप्यूटर स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स वाले बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स उनके पास ओपन है। एंड इसके अलावा आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, उनके बिजनेस प्रोग्राम्स डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के साथ अभी भी 2 साल के डिप्लोमास ओपन है, एडवांस डिप्लोमास 3 साल वाले भी ओपन है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स भी ओपन है। सो शेरिडन में ऑप्शंस आपके लिए हैं। कॉनेस्टो का ऑलमोस्ट फुल है, 2-3 प्रोग्राम्स जो हैं वो ओपन है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप नियाग्रा कॉलेज मेन कैंपस जो है, जो ऑन द लेक कैंपस है नियाग्रा कॉलेज का, उसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ओपन है, पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशंस ओपन है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स, हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केप स्पेशलाइजेशंस जो हैं वो ओपन है। जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्रोग्राम्स ज़रूर हैं। बिजनेस ग्राउंड के जो कोर्सेज हैं वो ओपन है। सो नियाग्रा कॉलेज मेन कैंपस में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके लिए अभी भी हैं, आप एकोमोडेट हो सकते हैं। अगर आपके एकेडमिक स्कोर्स अच्छे हैं तो 6 ओवरऑल एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स के साथ भी नियाग्रा कॉलेज आपको एकोमोडेट करता है। कैम्ब्रियन कॉलेज एक बहुत ही डिमांडिंग गवर्नमेंट कॉलेज है एंड हाईलाइटिंग फीचर है इसकी 6 ओवरऑल एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड के साथ ही आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अकोमोडेट करता है। सो एडमिशंस आर ओपनिंग फॉर दिस कॉलेज प्रोबेबली इन दिस वीक ओनली। सो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। एल्गोमा यूनिवर्सिटी, ब्रैम्पटन कैंपस या दूसरे कैंपसेस जो भी हैं, यू नो द लिस्ट इज क्वाइट बिग, आप इसको आप टारगेट कर सकते हैं। क्विंसलैंड पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया में जो है उसको मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी केपीयू शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स इसको कहते हैं। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स एंड इसका जो फीस है बहुत अट्रैक्टिव फीस है, बहुत इकोनॉमिक फीस है। जस्ट $13,800 आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है, आपको पे करनी है। सो आप इसके लिए जरूर कंसिडर कीजिए। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में MBA प्रोग्राम या एसोसिएट ऑफ आर्ट्स के लिए आप टारगेट कर सकते हैं। कैपिलानो यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा सकता है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ कि इजीली एडमिशन भी मिल जाती है। कविता मैं ये उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के नाम अनाउंस कर रही हूँ जहाँ पे अभी सीट्स ओपन हैं। ओके। एंड एडमिशंस इजी हैं। राइट। क्योंकि अगर हम थोड़ा और यूनिवर्सिटीज़ के कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनके एडमिशन क्राइटेरियाज जो हैं वो बहुत एनलार्ज्ड हैं। अच्छा। आपको एक सिंपल एप्लीकेशन के साथ आपको रिज्यूमे, लेटर ऑफ इंटेंट या फिर रिकमेंडेशन लेटर्स, ये सब चीज़ें आपको चाहिए हैं, विच इज़ अ लेंथी प्रोसीजर। सो जो भी अभी हम ऑफर्स स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं या जो भी हम प्रमोट कर रहे हैं, ये ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें ऑफर लेटर्स रिटेन करना बहुत ईजी है। एंड आई वुड से कि आपको प्रोसेस भी उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को करना चाहिए या कॉलेजेस को करना चाहिए जहाँ पे आपका ऑफर लेटर जल्दी आ जाए और जो भी एप्लीकेशन फ़ी आपने पे किया है वो वर्थ हो, आपको ऑफर लेटर इशू होना चाहिए। सो ये एक सही एडवाइस के लिए आई वुड से कि आप पर्सनली मिलिए कंप्लीट प्रोफाइल के साथ, सो दैट वी में सिट ऑन द डेस्क और आपको डिटेल में टाइम इन्वेस्ट करके बताया जा सके कहाँ आपके लिए क्या ऑप्शंस। जी, सो ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਓ ਤੇ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂट्स ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓਗੇ? कविता, मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ क्योंकि ये एडमिशन स्पेसिफिक टाइम चल रहा है, तो एडमिशन्स को लेकर मैं कहना चाहती हूँ, इफ़ योर प्रोफाइल इज़ कंप्लीट, आपके आइल्स और आपके रिजल्ट्स आपके हाथ में है, तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप डिसाइडेड हैं कि आपने कनाडा एजुकेशन प्लान करनी है तो जितना जल्दी हो सकता है आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हमें पर्सनली विजिट कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डॉक्यूमेंट्स भेज के भी असेसमेंट ले सकते हैं और वी अश्योर यू कि हम आपको बिल्कुल जो जेन्युइन सर्विसेज हैं हम प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए हम कमिट करते हैं। लेकिन आपको जो भी ऑप्शंस दी जाएंगी वो बिल्कुल रेलिवेंट रहेंगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस की रहेंगी एंड वी चार्ज वेरी नॉमिनल अमाउंट फ्रॉम यू फॉर आवर सर्विसेज। सो आप हर तरीके से बेनिफिशियल रह सकते हैं। एक लाइसेंस्ड विंडो से अगर आपका केस लगेगा तो डेफिनेटली उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स रहेंगे, आप सेटिस्फाइड रहेंगे ज़रूर उसको लेके। सो आप हमें मोहाली ऑफिस में, हमारे खन्ना ऑफिस में पर्सनली मिल सकते हैं। मंडे टू सैटरडे ऑफिसेज आर ओपन। आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू कविता। सो ऐसे ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।